जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदेगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। अभी हम लोग क्लास 10th में जो भी पिछले चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। रियल नंबर, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, फिर से उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और भी वाटेवर जो भी हम ख़त्म किए हैं उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, या कहो कि चैप्टर क्या, ब्रांच ही नया है मैथ का, स्टैटिक्स, जो कि मैथ का एक अलग ब्रांच है। मैथ में ही है, जैसे ब्रांच होता है अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, तो स्टैटिक्स अलग ब्रांच है। इसमें आज हम पढ़ेंगे माध्य। तो इधर उधर की बात किए बिना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं माध्य। देखिए, माध्य में सबसे ज़रूरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि माध्य इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। माध्य इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। इस सिग्मा क्या है, देखो सिग्मा जिसके आगे भी लग जाता है इसका मतलब है उन सभी का योगफल वो कह रहा है। जैसे अगर कह देंगे कि सिग्मा एफ, तो जितना भी एफ है सबको जोड़ दो। एफ क्या होता है, एफ माने होता है फ्रीक्वेंसी। एफ जो लिखे हैं, एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। एफ माने फ्रीक्वेंसी होता है। हिंदी में आप लोग बोलते होंगे बारंबारता। एक्स मतलब क्या होता है, एक्स मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन 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 या एक्स को मिड पॉइंट भी कहते हैं। मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, अब हिंदी में इसको कहते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, ये होता है। हालांकि ये जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका प्रूफ 9th 10th 11th 12th तक नहीं है। फिर बहुत हायर क्लास में जाओगे तो इसका प्रूफ भी है, लेकिन अभी आपको प्रूफ नहीं करना। फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। क्या होता है, कैसे होता है, वो अप्लाई करेंगे। अब माध्य याद करने के 2-3 मेथड हैं, जिसमें से हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। डायरेक्ट मतलब इस मेथड का नाम ही है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे एक्सरसाइज 14.1 में तो क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं, हम इसको वर्टिकल बनाते रहे। हम उस क्वेश्चन को वर्टिकल बनाते रहे। आपके पास किताब होगा तो आप समझ सकते हैं कि हम बनाएं कैसे हैं। इधर दिया हुआ है पौधों की संख्या, इधर है पौधों की संख्या, और बगल में है घरों की संख्या। अब पौधों की संख्या जो है एक तरह से वर्ग अंतराल के रूप में दिए हुए, अगर देखा जाए तो वर्ग अंतराल के रूप में, जैसे 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है, फिर 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, और 12 से 14 है। इस तरह से वर्ग अंतराल के रूप में है। तो हम मान लेते हैं कि जो पौधों की संख्या है ये वाला वर्ग अंतराल, क्योंकि वर्ग अंतराल में ही दिए हुए वर्ग अंतराल के रूप में। वर्ग अंतराल क्या है, 9th से आप 10th में आते, इतना जानते होंगे। घरों की संख्या हम मान लेते हैं कि जो दिया गया है ये बारंबारता है। बारंबारता 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। देखिए, ये जो बारंबारता है इसी को कहा जाता है एफ, फ्रीक्वेंसी। अब आपको एक्स निकालना होगा, और एक्स निकालेंगे कैसे, एक्स फाइंड हम करेंगे कैसे। एक्स निकलेगा मध्य बिंदु। एक्स जो है इन दोनों का, एक्स मतलब हो गया मध्य बिंदु। देखो, एक भी क्वेश्चन अगर समझ गए तो बाकी बन जाएगा। ये तो क्वेश्चन ही हो गया। अब हम इसी में बनाना भी शुरू कर रहे हैं। इतना क्वेश्चन हो गया, अब बनाना शुरू किए हैं। एक्स अब सॉल्व कर रहे हैं। एक्स मतलब इन दोनों के बीच वाला, इतना तो क्वेश्चन उतारना ही होगा, फिर उसी के बगल में जोड़ देना होगा। एक्स निकालेंगे, 0 और 2 के बीच में 1 आएगा, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। कुछ लोग कहते हैं इसको सूत्र से बताइए कि 0 और 2 जोड़ दीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2। तो जोड़ के बटा 2 करेंगे तो 1 आएगा, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 बटा 2 करेंगे तो 3 आएगा, 4 और 6 दोनों को जोड़ देंगे और बटा 2 करेंगे तो 5 आएगा। तो उतना जोड़ के क्या करेंगे, साफ नज़र आ रहा है कि 6 और 8 के बीच में कौन होगा, 7।
8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में होगा 13, ये x हो गया। अब x अगर निकल गया तो आपको fx निकालना होगा। fx कैसे निकलेगा? f है x है, गुना करेंगे तो 1 और 1 गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर ई गुना कर देंगे, 2 और 3 अगर गुना कर देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 और 5 गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 7 गुना कर देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, 6 और 9 गुना कर देंगे तो 6 9 के 54 हो जाएगा, 2 और 11 गुना कर देंगे 2 11 मतलब 11 दूनी 22 हो जाएगा, 3 और 13 गुना कर देंगे 13 तिहाई 39 हो जाएगा। ई निकल गया fx और यहाँ है f। हमको मतलब सिर्फ fx से है और f से, क्यों? सभी f को जोड़ दो। देखो हम पहले ही कह दे रहे कि जोड़ घटा हमसे गलती होता है, हो सकता है गलती हो जाएगा, तो मेन चीज़ आप समझ गए। अब जोड़ने में गलती होता है तो उसके लिए हमको पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, ये निकल गया टोटल जोड़ के। इसको हम लोग कहेंगे कि सिग्मा एफ है, सबको जोड़ दिए तो 20 हो गया। अब इधर वाला जोड़ते हैं तो 1 और 6 हो गया 7, 7 और 5 12, पर जोड़ने में तो दिक्कत होता है। 12 और 35 अगर जोड़ देंगे तो 47, 47 में अगर 54 जोड़ देंगे तो 47 में अगर 54 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 7 4 11 के 1, 5 4 9 और 1 10, 101, 101 में अगर 22 जोड़ दिए तो 123, 123 हो गया। और 123 में अगर 39 जोड़ देते हैं तो 123 में 39 जोड़ेंगे 2 3 12, 2 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और 1 ये 1, मतलब सब जोड़कर हो गया 162। अब सही है या गलत ही तो आप फैसला कीजिएगा। तो यहाँ से हो गया सिग्मा fx, यानी सभी fx को जब जोड़ दिए तो 162 आ गया। तो माध्य बराबर क्या है? तो अब तो कोई मेहनतें नहीं करना है, जो था बस इसी में था। माध्य बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। गुना उना जोड़ घटाव खुद से कीजिएगा, हमसे गलती हो जाता है, एक बार जोड़ कर देख लेना। 162 और बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है? 20। अगर कुछ कटता है तो काटो, जैसे ही कटेगा 10 दूनी 20 और ही कटेगा 8 और 1, लेकिन एगो जीरो है तो एक के बाद दशमलव दे दो, यानी 8.1। अगर गलती भी होगा तो अब आप सुधारिएगा, क्योंकि जोड़ में हमसे गलती हो जाता है, हो सकता है कहीं गुना में भी हो जाए गलती। लेकिन जो मेरा मेरा मकसद था कि हम समझाएं वो समझा दिए। मेन इसमें समझना आपको है क्या कि f निकालना है और fx निकालना है, बस इसी पे तो पूरा माध्य टिका हुआ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ बहुत कुछ रहेगा कि एक फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य, अरे माध्य सिर्फ नज़र आ गया ना, तो एग्ज़ाम में भी आपको माध्य निकालना है, ठीक है। फालतू का आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके लिए टाइम कीमती रहता है। यहाँ पर जैसे दिले होगा मजदूरी, दैनिक मजदूरी, यहाँ लिख ले होगा दैनिक मजदूरी। अब अगर किताब नहीं है तो बिना किताब के कैसे समझोगे? कुछ चैप्टर वैसा होता है जहाँ पे आपको किताब चाहिए ही चाहिए। श्रमिकों की संख्या है, अब मजदूरी जो दिले एक तरह से दैनिक मजदूरी, वो है 100 से 120, फिर है 120 से लेके 140, फिर है 140 से लेके 160, उसके बाद 160 से लेके 180, फिर 180 से लेके 200 तक। ये दैनिक मजदूरी है। श्रमिकों की संख्या है 12, 14, 8, 6, 10, ये हो गया श्रमिकों की संख्या। देखिए कैसे बनेगा, इतना क्वेश्चन है। जो श्रमिकों की संख्या है वो है फ्रीक्वेंसी, मतलब f। अब हमको x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकालेंगे? तो 100 और 120 के बीच में क्या आएगा? इसके बीचों बीच में कौन सा नंबर आता है? 110। 120 और 140 के बीच में कौन आएगा? 130। कैसे आता है? तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दो। इसके बीच में कौन आएगा? 150।
इसके बीच में कौन आएगा 170, इसके बीच में 190 हो गया, x निकल गया। अब निकालते हैं f(x) कैसे निकालेंगे? तो f(x) अगर निकालना होगा कि f(x) फाइंड करना है तो f और x को गुना कर दो, 12 11 गुना करेंगे तो 12 और 11 गुना करोगे तो 132 पे एगो 0 हो जाएगा। 14 और 13 गुना करेंगे तो 14 दहे के 140 और 14 18 42 तो 182 हो जाएगा। ये सब देख लीजिएगा गुना करके, हम डायरेक्ट ऐसे ही गुना कर रहे हैं। 15 8 20 से 1200 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 17 का 17 50 17 6 के 2 तरफ से 102 पे एगो 0 हो जाएगा। 19 को इससे गुना करेंगे तो 19। देखो ये गलती हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम सभी f को जोड़ेंगे क्योंकि हम ऐसे ही ओरली जोड़ रहे हैं मुँह से। 12 और 14 जोड़ना है तो हम ऐसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। 12 को 6 मतलब 12 को 8 दे दिए तो 12 में अगर 8 दे देंगे तो 12 और 8 हो गया 20 और 14 6 20 तो 20 20 40 10 50 सब जोड़ दिए तो 50 हो गया। ये क्या निकला? इसको कह सकते हैं कि सिग्मा एफ है, कुल योगफल इसको कहा जाता है, कुल यानी कुल सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं सभी को, इसको जोड़ना है तो पहले तो 0 0 0 0 हो गया, फिर 2 2 4 4 2 6 मतलब हाथ में कुछ भी नहीं, फिर 8 3 11 11 और 2 13 13 और 9 तो 13 और 9 हो गया 22 22 के 2 हाथ में कुछ नहीं था, हाथ में कुछ नहीं था। 8 3 11 11 2 13 13 9 22 22 के 2 हाथ में 2 2 अब जोड़ देते हैं इसमें तो ये तो जोड़ के हो गया 2 2 4 1 5 5 2 7 इतना। अब ये सही है या गलत है ये तो आप ही चेक कीजिएगा। सिग्मा एफ एक्स हो गया मतलब कुल एफ एक्स जोड़ दिए। अब कहाँ मेहनत करना है? मेन जो भी मेहनत है बस इतने में, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। एग्ज़ाम में कोई भी विधि आ जाए, अगर आप माध्य बना देते हो तो नंबर देना ही देना है उसको। लेकिन अगर कह रहा है कि कल्पित विधि से बताइए, पद विचलन विधि से बताइए, तो जो विधि से कहेगा वैसे अगर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा आपका नंबर। लेकिन अगर नहीं पता चले तो नहीं बनाने से अच्छा है कि बना देना। हम वो मेथडे नहीं जान रहे, कम से कम प्रत्यक्ष विधि बता देना। हम 3 मेथड में से तीनों मेथड बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप माध्य बनाने के लिए सीखिए, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। 72 हम तो तीनों मेथड बताएंगे, जैसे पहले बता दिए पूरा माध्य बता देंगे प्रत्यक्ष विधि से, इसके बाद फिर तीनों मेथड बता देंगे कि तीनों होता क्या है और बटा में 50। अच्छा ये फार्मूला क्या है वो बताते हैं। माध्य के फार्मूला हम लगाए सिग्मा एफ एक्स, अब बटा में सिग्मा एफ एक्स कितना है 72 60 और 0 से 0 कैंसिल, बाकी अगर भागा दे सकते तो भागा दो। 5 का कई बार पढ़े 5 एकम 5, 2 बच गया 2, 5 एके 20, फिर 2 बच गया 5 5 25, फिर 5 2 नहीं 10 तो 145.2। देखिए माध्य समझ में आना चाहिए पहले कि माध्य होता क्या है। पहले माध्य बनावे ले आइए रहा है, पता चल रहा है कि हम तीनों मेथड लगातार धगिया पे धगिया ले मार ले जा रहे हैं, वैसे नहीं, माध्य बने लगा फिर तीनों मेथड देख लेंगे कि होता क्या। पता चला कि हम तीनों मेथड बता दिए और आपको एक भी मेथड समझ में आना है, मतलब कि माध्य निकाल ही नहीं आया। हम तो कह रहे हैं पूरा गुणगान गा रहे हैं कि हम तीनों मेथड बता दिए और तुमसे बन रहा है हिसाब एको को नहीं, तो बेकार हो जाएगा ना। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दैनिक जेब भत्ता, इधर दिले है बच्चों की संख्या। क्वेश्चन 11 से लेके 13, 13 से लेके 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। अब इसमें माध्य देले है, इस क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो लिख ले है, इसमें बताते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माध्य कितना है 18, खुद दिए हो कि माध्य 18 है।
तो निकालना है एफ़। देखो क्या कह रहा है, 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, एफ़ है, 5 है, 4 है। यही जो एफ़ देख रहे हो ना, इसी के बारे में पूछ रहा है कि एफ़ क्या होगा। एफ़ के बारे में बताइए। इससे पहले माध्य निकालना होता था, इस बार माध्य नहीं निकालना है, माध्य दिया गया है तो ठीक है। हम क्या करते थे, एक्स निकाले कहते थे। एक्स निकालना आता है, पक्का है कि आपको एक्स निकालना आता है, अभी अभी हम सिखाएं हैं। एक्स होता है मध्य बिंदु, मतलब 11 और 13 के बीचों बीच में कौन पड़ेगा, 12। 13 और 15 के बीच में पड़ेगा 14। 15 और 17 के बीच में 16। 17 और 19 के बीच में 18। 19 और 21 के बीच में 20। 21 और 23 के बीचों बीच में 22। कैसे निकलता है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना। और इसे तो समझदार के लिए सारा काफी। 23 और 25 के बीच में क्या है, 24, तो 24 लिख दो, ये एक्स हो गया। अब एफ एक्स निकालना है, तो 7 और 12 गुना करो तो बरसते 84। 14 छके 84, 16 के 44, 13 और 18 गुना करेंगे तो 18 दें तो 180 हो जाएगा। 180 और 18 दिया ही 54, मतलब 4 8 5 13 और 1 2 234, मतलब ये हो गया 234। 20 और एफ़ अगर गुना कर देंगे तो 20 एफ़ हो जाएगा। बाई बचे 72 से 24 का 24 24 24 96 96 हो जाएगा। एक्स नहीं जोड़ना है, जितना भी एफ़ दिले है सबको जोड़ दो, यही निकालना है सिग्मा एफ़। 1 मिनट, हम हमेशा देखते रहते हैं कि नीचे, हाँ दिख रहा है। सिग्मा एफ़ सबको जोड़ेंगे, 7 और 6 ये दोनों को जोड़ देते हैं, या छोड़ो इस तरह से नहीं जोड़ते हैं, सीधा सीधे जोड़ते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, 7 13 20 हो जाएगा, पक्का है 20। 6 4 10, तो 20 10 30 हो गया। और ये दोनों मिला दिए 14 14 ना होगा, तो 7 और 20 हो गया, 30 हो गया, 30 और 14 44 हो गया। देख लेना गलती वलती कहीं हुआ होगा तो मेरे हिसाब से सही है, 44 होगा, ठीक है 44 होगा। इधर जोड़ते हैं, ई जोड़ेंगे तो ये आएगा सिग्मा एफ एक्स, सभी एफ एक्स को जोड़ेंगे। 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 22 के 2, हाथ में 2 2 को तुरते जोड़िए 2 तो 10, इसमें जोड़िए दिए तो 10 10 8 18 18 और 4 22 22 और 3 25 25 और 1 26 26 और 9 35 के 5, हाथ में 3 3 तुरंत जोड़ दो, 4 हो गया, इसमें जोड़ दिए तो 4 और 2 6 6 और 1 7, तो 752। और अलग से प्लस कितना बचेगा, ये जो दिखाई दे रहा है ना, अलग से बच जाएगा 20 एफ। इतना हो गया सिग्मा एफ एक्स। अब माध्य बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर कितना, 18 तो देले है, लेकिन फार्मूला में तो होता है सिग्मा एफ एक्स, मतलब कितना सिग्मा एफ एक्स है 752 प्लस में 20 एफ बटा सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ डायरेक्ट जोड़ें तो 44 तो है ही है, और एफ नहीं जोड़े थे, एफ भी तो जोड़ना होगा, तो 44 प्लस एफ छोड़ दिए थे, बराबर कितना दिले 18। इस बार एफ निकालना है तो 752 प्लस में 20 एफ रहने दो, इसको गुना करो। अब देखो 44 को अगर 18 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, तो गुना करना पड़ेगा। 18 का 18 18 36 54 18 छक 72, 72 के 2 हाथ में हो गया 7, फिर 18 छक 72, 72 और 7 अगर जोड़ देते हैं तो 792, मतलब 792 हो गया 44। अब फिर 18 एफ, अब एक काम करो 20 एफ तो है ही, 18 एफ को माइनस कर दो तो घट भी गया तो 2 एफ हो जाएगा। इस 752 को माइनस कर दो तो 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 5 गया 4, मतलब 40, 2 से इसको काट दो, यानी एफ इक्वल टू कितना हो गया 20, एफ बराबर हो गया 20, यानी फ्रीक्वेंसी आ गया 20, और निकालना भी तो एफ था, तो एफ तो निकल गया। एक और क्वेश्चन देखें, चलिए टाइम तो है, अभी एक और देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 था ना, चौथा में है 65 से 68। अच्छा, इसमें माध्य नहीं दिया हुआ है, माध्य संख्या ज्ञात, माध्य निकालना है। मतलब हृदय स्पंदन की प्रति मिनट ऐसे दिए हुए है, हृदय स्पंदन, ठीक है, हृदय स्पंदन प्रति मिनट ये दिया हुआ, मतलब वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 65 से 68, फिर 68 से 71, फिर 71 से 74, फिर 74 से 77, फिर 77 से 80, 80 से 83, फिर 83 से लेके 86 तक। फिर महिलाओं की संख्या जनरली किसी व्यक्ति की संख्या रहे तो बारंबारता मानना। 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है, 4 है, 2 है, ठीक, इतना दिए हुए संख्या। अब यहाँ से बनाना है आगे, देखो। तो जनरली संख्या जो है एफ है, फ्रीक्वेंसी। हमको एक्स मालूम करना है, एक्स पता करना होगा। एक्स निकालेंगे कैसे, एक्स हम फाइंड कैसे करेंगे? एक्स निकालना होगा 65 और 68 के बीच में। इस बार बीच वाला नंबर निकालना थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि 8 5 जोड़ोगे तो 13, 6 6 12 13, मतलब 133/2। तो कैसे निकलेगा? तो 65 और 68 के बीच में खुद सोचने वाली बात है कि 66 हो नहीं सकता है, 67 हो नहीं सकता है। इस बार 66.5 आएगा, दशमलव में देख लीजिएगा। जैसे 68 है और 71 है, इन दोनों के बीच में कौन आएगा? तो 68 और 71 के बीच में। ऐसे भी देखो, यहाँ पे गैप कितना के है? 65 से 68 जाना मतलब 3 का गैप है, 68 से 71 मतलब 3 का गैप है, 71 से 74 मतलब 3 का गैप है, 74 से 77 मतलब 3 का गैप है, 77 से 80 मतलब 3 का गैप है, 80 से 83 मतलब 3 का गैप है। तो अगर यहाँ पे 66 है तो अगला फिक्स हो गया कि 69 दशमलव मतलब 0.5 होगा। देख लेना, इन दोनों को जोड़कर और बटा 2 करना है, वही आएगा, फिक्स है। हम कैसे लिखें? क्योंकि हमको नज़र आ गया 3 3 का गैप है, तो इधर भी 3 3 के गैप होगा। मतलब अब 69 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो पता चलेगा कि 72.5 होगा। फिर अगर 3 जोड़ देंगे तो 75.5 होगा। फिर अगर 3 जोड़ देंगे तो 78.5 होगा। फिर अगर 3 जोड़ देंगे तो 81.5 होगा। फिर अगर 3 जोड़ देते तो 84.5 होगा। एक्स निकल गया। अब निकालना होगा एफ इंटू एक्स, एफ एक्स निकालेंगे। तो ये दोनों गुना करना थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप गुना उना कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है। हम गुना नहीं करते हैं, या अगर हम करेंगे भी ना गुना तो हमसे गलती हो जाएगा। अब देखो, आप हमरा जोड़ी मत करना, हमको एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम आपको देना है। ये तो खैर जानते हैं कि 66.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 133 आएगा। इसको गुना करना है, मतलब गुना करना है 69.5 को गुना करेंगे हम 4 में। जैसे ही गुना करेंगे 278 हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि 72.5 को गुना करना है 3 में। तो ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 217.5। इसके बाद है कि 75.5 को गुना करोगे 8 से, तो ये गुना करेंगे तो 604। ये गुना बहुत बड़ी बात नहीं है कि गुना हम नहीं कर रहे हैं। अब गुना हम थोड़ा सिखाएंगे, गुना आपको आता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि आपको गुना अच्छी तरीके से आता है। तो गुना के पीछे टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। 78.5 में गुना करने जा रहे हैं 7 से, तो जगह 549.5। उसके बाद गुना करेंगे 81.5। इसमें गुना कर देते हैं 4 से। अगर गुना कर दिए तो हो गया 326। उसके बाद गुना करेंगे 84.5 को गुना कर दें 2 से। अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 169। ये तो खैर आपको करना ही होगा।
ये गुना हम नहीं सिखा सकते यहाँ पे। इसके लिए अब जो समझो इसको जोड़ना है। जोड़े कैसे है तो छोटा छोटा जोड़ लो, जैसे 2 4 6 और यहाँ भी 2 4 6, तो यहाँ 6 वहाँ 6 6 6 12 हो गया, 12 8 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, मतलब सबको जोड़ दिए 30, यानी सिग्मा एफ निकल गया 30। अब इधर वाला जोड़ना, जोड़ते हैं पहले तो 3 8 8 3 11 11 ना होगा, 8 3 11 11 और 4 15 15 और 6 21 21 और 9 30, और ये दोनों को अगर मिला देते हैं ना, इन दोनों को 0.5 तो 30 और 1 31 हो जाएगा। फिर से देखो 8 3 11 11 और 4 15 15 और 6 21 21 और 9 30 30 है 1 31 31 कहाँ से हो गया 0.5 हाथ में 3 रह गया, 3 को जोड़िए तो 3 3 6 6 और 7 13 13, और ये तो जोड़िए दिए थे इसमें। बड़ी बाबा कहाँ जोड़े थे, गड़बड़ हो गया यार, गड़बड़ हो गया। देखो तो अच्छा जोड़ देते हैं। पहले तो 0.5 तो 0 हो गया, हाथ में 1 रह गया। अच्छा जोड़ते हाथ में 1 रह गया, 1 जोड़ते 4 8 12 12 और 7 19 19 और 4 33 33 और 9 43 और 9 42 42 और 6 48 48 और 9 57 के साथ हाथ में 5, तो 5 जोड़ देते हैं 5 3 8 8 और 7 15 15 और 1 16 16 16 16 और 4 20 20 20 और 2 22 22 22 और 6 28 28 के 8 हाथ में 2 2 इसमें जोड़ दो, 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 6 13 13 और 5 18 18 और 3 21 21 और 1 22। अभी सही जुटा है या गलत जुटा है तो आप चेक कर लीजिएगा। सिग्मा एफ एक्स निकल गया। हमको अगर माध्य निकालना है तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना निकला है, अगर ई मेथड से बता रहे हैं और आपको लग रहा है कि बड़ी टफ है, तो बाकी जो 2 मेथड है ना, वो इन दोनों के एगो मान के चलो कि बाबूजी है तो एगो दादाजी है, वो जो मेथड है इससे भी टफ वो है। उसमें गुना ज़्यादा टफ नहीं बोलेंगे, गुना भाग ज़्यादा करना, घटाना उठाना ज़्यादा, टफ तो नहीं है बोलेंगे, टफ तो नहीं है, वो भी है आसान है, लेकिन गुना उना ज़्यादा करना। अब यहीं पर पहुंच के हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, कहेंगे कि आपको 3 से या 30 से भागा दे दीजिए जो आता है, तो 4 4 और 7 11 11 ये भागा दे दीजिएगा, जितना आता है उतना आंसर हो जाएगा। आज का टारगेट था कि 1 से लेकर 4 तक हो गया। हाँ ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक तो आप करते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। फिर आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।